प्यारे बच्चों, अभी तक हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब मैट्रिक्स से संबंधित कुछ नए क्वेश्चंस करने के लिए हमें कुछ और बातें जाननी है। आज हम जानेंगे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाता है ए, मान लेते हैं ए एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए के एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिखते हैं A11 A12 A1n या A21 A22, इसी तरह से सेकंड रो की nth कॉलम पर लिखते हैं। तो इसकी nth रो में जो एलिमेंट्स होंगे AN1 AN2 और इसी तरह से ANn एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं और एक नया मैट्रिक्स बनाएं जो उसके कोफैक्टर के मैट्रिक्स से बना हुआ हो, जैसे A11 का कोफैक्टर A कैपिटल 11 A12 और इसी तरह से A1n, इसी तरह से A21 A22 और A2n, और इसी तरह से हम लिखते रहें AN1 AN2 और ANn। ये जो हमें एक मैट्रिक्स मिलता है, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो जो मैट्रिक्स बनता है उसे इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ में A। तो ये होगा A11 A21 से लेकर AN1 तक, A12 A22 से लेकर AN2 तक, और इसी तरीके से A1n A2n और ANn। यानी मैट्रिक्स लें, हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करें और जो मैट्रिक्स बन जाए कोफैक्टर की हेल्प से, उसका एडजॉइंट उसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बनता है उसे एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए कहते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स की हमें जरूरत पड़ती है किसी मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए को। हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, ये मैट्रिक्स ए है और हम इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए हम जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके, उन सभी के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स फाइंड करना हम सीख चुके हैं पहले। तो A11 होगा -1 2 0 1, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। A12 होगा, आप जानते हैं किस तरह से कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं, उसकी रो और कॉलम में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं। तो 4 -7 0 1, लेकिन साइन इसके साथ नेगेटिव आएगा क्योंकि 1 और 2 दोनों का सम 3 है, जो कि एक ऑड नंबर है। A13 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और 4 -7 -1 2 इसकी वैल्यू। इसी तरह से A21 फाइंड करेंगे जो नेगेटिव साइन के साथ आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 1। A22 होगा पॉजिटिव साइन के साथ में, तो 2 2 में होंगे, ये हम एलिमेंट्स डिलीट करेंगे। 2 बचेगा, -7 बचेगा, 3 बचेगा और 1 बच जाएगा। इनको मैं सॉल्व भी कर लेता हूं। तो -1 -0 यानी -1, ये माइनस चल ही रहा है। 4 -0 यानी -4, 8 -7 यानी कि 1, ये माइनस ऑफ 1 -6 यानी माइनस ऑफ माइनस यानी +5, और 2 + 21 यानी कि 23। बाकी के एलिमेंट्स के भी हम कोफैक्टर्स अभी फाइंड कर रहे हैं। A23 होगा, नेगेटिव साइन आएगा,
और नेगेटिव साइन के साथ में सेकंड रो थर्ड कॉलम में 2 माइनस 7 और 1 2 आ जाए, यानी माइनस ऑफ 4 प्लस 7 यानी माइनस 11। अब उसके बाद में 3 1 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो 3 1 के साथ में आएंगे 1 माइनस 1 3 और 0, ये 4 एलिमेंट। तो कोफैक्टर की वैल्यू होगी 0 माइनस माइनस 3 यानी कि प्लस 3। फिर A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम साइन नेगेटिव, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम में 2 4 3 0, तो माइनस 0 माइनस 12 यानी कि 12। इसमें समय भले ही हमारा ज्यादा लग जाए लेकिन गलत ना हो। A33 पॉजिटिव साइन आएगा और 2 4 1 माइनस 1 यानी कि माइनस 2 और माइनस 4 यानी कि 6। हमने सभी कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम ये जो कोफैक्टर्स हमारे पास आए हैं, इन कोफैक्टर्स की हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। इसे हम कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा हमारा, एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर्स लिखते जाएंगे, -1 -4 1। ये हमारी फर्स्ट रो 5 23 और -11 3 12 और 6। अब जो ये हमें कोफैक्टर्स मिले हैं, इसका हम एडजॉइंट प्राप्त करने के लिए इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए होगा, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज होगा -1 -4 1 5 23 और -11 3 12 और 6। तो इस तरीके से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। अब हर एडजॉइंट मैट्रिक्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करें और दोनों का प्रोडक्ट करें, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ही एक स्केलर मैट्रिक्स आता है। ये भी कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल आता है। तो हम इसको वेरीफाई करके भी देखना चाहेंगे। तो अब हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या A और एडजॉइंट ऑफ A का मल्टीप्लिकेशन कोई स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। तो ये हम एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं और एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम इसके पास में ही लिख लें कि ये इसका एडजॉइंट है -153 -4 23 12 और 1 -11 6। हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 1 3 4 -1 0 और -7 2 1 इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू होगी 2 × -1 -0 -1 4 -0 प्लस 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 -7 यानी -2 -4 प्लस 3, क्योंकि 8 -7 1 हो गया। तो -3 -6 प्लस 3 यानी -3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब हम ए और एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। तो अब मैं ए और एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट लेता हूं। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इनका प्रोडक्ट लेते हैं। दोनों ही 3 × 3 के हैं, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी 3 × 3 का होगा। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आएगा उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो -2 -4 प्लस 3। अब
A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 10 प्लस 23 माइनस 33। अब A13 इसकी फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम, तो 6 प्लस 12 और माइनस 18। तो ये हमारे पास में इनका जो प्रोडक्ट है आ गया है। उसके बाद में अब A21 -4 + 4 + 0 20 -23 + 0 फिर 12 -12 + 0। उसके बाद में 7 -8 + 1 -35 + 46 और -11 -21 + 24 और -6। इनको सॉल्व करने पर हमें मिलता है -6 + 3 यानी -3 0 0 0 -3 0 0 0 और -3। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी -3 × 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यानी अब हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, यानी a और एडजॉइंट ऑफ a को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो रिजल्ट है हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी रिजल्ट ट्रू रहता है। एडजॉइंट ऑफ ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें तो भी वैल्यू सेम ही आती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो हमें आगे चलकर इनवर्स की तरफ भी लेके जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसका एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई है। ये भी कह सकते हैं कि वो एक स्केलर मैट्रिक्स आती है। हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ टर्म्स और डिफाइन कर लें। एक टर्म हम यूज करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर। अगर कोई भी मैट्रिक्स हम लें उससे बना हुआ डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें। ए हमको स्क्वायर लेते हैं मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, तो हम कहते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर क्या होगा कि अगर हमने कोई मैट्रिक्स लिया ए और उसकी हेल्प से एक डिटर्मिनेंट बनाया और वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ना हो तो हम कहते हैं कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये दो टर्म हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने में काम में लेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, लेकिन ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही यूज की जाती हैं। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, आप इनको याद रख लें। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़ी यूजफुल हैं। ये क्वेश्चंस तो हमें करने ही हैं आज। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स में लिख रहा हूं कि प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ जो हमें एग्जाम में काम आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर मान लो हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं जो nth ऑर्डर का है और उसका हम एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करें, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू एडजॉइंट मैट्रिक्स से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू उस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की n-1 पावर के इक्वल होगी।
where n is order of स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से जब मैं किसी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं और एक नया मैट्रिक्स प्राप्त करके उसके डिटरमिनेंट को बना देता हूं और उसकी वैल्यू फाइंड करता हूं, तो इसकी वैल्यू जो हमारा डिटरमिनेंट था ए, उसकी n पावर के इक्वल होती है। n यहां पर ऑर्डर ऑफ स्क्वायर। इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हम एडजॉइंट मैट्रिक्स लें और उसका भी एडजॉइंट ले लें तो इसकी वैल्यू जो आती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू n माइनस 2 इंटू ए के बराबर। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी और है कि अगर ए का ट्रांसपोज ए डैश से लिखें तो एडजॉइंट ऑफ ए डैश की जो वैल्यू है या जो ये मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए डैश, ये एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। और एक प्रॉपर्टी हम और कई बार यूज कर लेते हैं कि अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लाई हो सकते हो तो a इंटू बी के एडजॉइंट मैट्रिक्स की वैल्यू उतनी ही होगी जितना कि एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए के प्रोडक्ट की वैल्यू। तो ये कुछ वो प्रॉपर्टीज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। हमें आज के लिए क्या करना है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और उनके लिए उनके एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और उसके बाद में हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।